नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये बातचीत पसंद आ रही होगी। इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हम किसी को भी कुछ समझा नहीं सकते, तो फिर हम अपनी बात कैसे कहें दूसरों को। इस बात को आगे बढ़ाएंगे आज के इस एपिसोड में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि तुम न्यूट्रल वे में अपनी पूरी बात कह सको और सामने वाले की पूरी बात सुन सको, इससे अधिक कुछ किया नहीं जा सकता। पर हाँ, एक और बात भी इम्पोर्टेंट है यहाँ। वो ये कि ये देख लो कि जिस बात के लिए तुम कहने वाले हो, उस बात का कितना महत्व है, उससे क्या नफा नुकसान हो सकता है। कभी कभी तुम बड़े नुकसान वाली बात को यूं ही जाने देते हो, कुछ भी सोचकर रुक जाते हो। जैसे कि कोई जरूरी बात तुम किसी को कहना तो चाहते थे, लेकिन कोई तीसरा बैठा होता है और तुम किसी के सामने बात नहीं करना चाहते हो, या फिर तुम सामने वाले का मूड देखकर चुप कर गए, या फिर तुम्हें पिछली बार का उसका करारा सा जवाब याद आ गया कि मैं ये कहूंगा तो सामने वाला ये जवाब देगा। तो छोड़ो, इससे कहने का कोई फायदा तो है नहीं, ये समझेगा नहीं और वही करेगा जो इसे करना है, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि तुम अपनी बात सामने वाले को कहो ही ना। अब तुमने तो उसे छोड़ दिया, कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारे मन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उस बात को पकड़े रखा। और ये होता है, ये होगा ही, क्योंकि यही मन का स्वभाव है। तो अब तुमने जो अपने मन के स्वभाव के विपरीत काम किया, तो उसके परिणाम होंगे ही, क्योंकि यही नेचर है। फिर कोई भी छोटी सी बात पर तुम उसे कुछ ऐसा सुना बैठोगे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जैसे कि ये तुमने आज कपड़े क्या पहन रखे हैं, बाल क्यों इतने बड़े कर रखे हैं, शेव क्यों नहीं की, ऐसे क्यों बैठे हो, रोज रोज ऑफिस में लेट आने का क्या मतलब है, कुछ तो सोचा करो। इसमें से कुछ या फिर ऐसा ही कुछ और, वो डिपेंड करता है कि वो सामने वाला तुम्हारे से छोटा है, बड़ा है, या बराबर का है। और ये कहकर, सुनाकर, तुम खुद भी गिल्ट में आते हो और दूसरे को भी बुरा लगता ही है। और फिर दूसरे को मुद्दे की बात तो कही नहीं गई, तो किसी भी तरह का कोई फायदा तो हुआ नहीं और नुकसान कई हो गए। एक तो जो तकलीफ तुम्हारे मन को हुई असली बात ना कहकर, दूसरा संबंधों का भी नुकसान हो गया। मन भी दोनों के ही खराब होते हैं। असली मुद्दा तो खो ही गया, दूसरे मुद्दे पैदा हो गए। सामने वाले के मन में ये हो ही नहीं सकता कि ना आए, पता नहीं इन्हें तो मेरी हर बात पर ही ऑब्जेक्शन है, हर वक्त ही टोकते रहते हैं, कभी किसी बात पर खुश नहीं होते, कितना भी कर लो इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। इसलिए हमें जरूरत होती है ये देखने सोचने की कि क्या तो सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है। जी, बात तो सही है। यानी हमें ये देखना होगा कि हम जिस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं, वो मामला कितना गंभीर है। होता क्या है कि हम किन्हीं गंभीर मामलों पर तो चुप कर जाते हैं और किसी छोटी सी बात पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, और इस तरह भड़ास निकालकर हमें खुद को भी अच्छी फीलिंग नहीं होती। इसलिए हमें देखना होगा कि कौन सा मामला सिग्निफिकेंट है और कौन सा मामला इनसिग्निफिकेंट है। जैसे कि क्या फर्क पड़ता है कि हमारा कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय भी बाल बड़े रखे या छोटे, शेव करे या ना करे, कपड़े कौन से पहने। अगर वो अपना काम ठीक से करते हैं, जिम्मेवारी से करते हैं, तो वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पर्सनल लाइफ में जैसे भी रहते हैं रहें। हाँ, रोजमर्रा की बातचीत में, गपशप में, जहां तक दूसरे को तकलीफ ना हो या दूसरे से तुम्हारा झंझट ना हो, तुम अपनी इस तरह की कैजुअल बातें कह भी सकते हो। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरा भी तो जिम्मेवार है तुमसे बात करने के लिए, और वो भी तो तुम्हें समझा ही रहा है। परंतु मन में ये स्पष्टता रखो कि ये गपशप है या बस कैजुअल बातचीत है। इससे दूसरे की समझ बदले ये संभव नहीं है। हाँ, एक आध बात कोई पकड़ ले या नाम मात्र का कोई फायदा तुमसे ले ले, ये अलग बात है। पर हमें ये बात याद रखने का इंतजाम करना होगा कि सभी अपनी अपनी समझ से जीते हैं। हम चाहकर भी किसी की समझ बदल नहीं सकते। यही एक बात अगर हमें सदा याद रहे, तो आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले यही बात सीखी थी, और ये सीखने के बाद पहले ही दिन मैं खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी।
पर फिर भी ऐसे इश्यू आते ही रहते हैं जिन पर बात तो करनी ही होती है। इश्यूज को डील तो करना ही होता है। और फिर काफी हद तक तो सभी समझते ही हैं कि क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट। पर फिर भी मन में घालमेल सा रहता है। और इस प्रोग्राम को करते करते तुम्हें इन बातों की क्लैरिटी हो जाती है। अब जैसे तुम्हारा ही बेटा या भाई ऑफिस में किसी एक पुराने ट्रेन्ड एम्प्लॉय को किसी बात पर झाड़ देता है, तो वहां कभी कभी बड़े नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट ही गड़बड़ा जाए, या फिर उसने किसी वेंडर से ढंग से डील ना किया, तो वेंडर जो कि कई सालों से तुम्हारे साथ जुड़ा था, तुम्हें उसे तुम्हारा फायदा हो रहा था, पर किसी एक बात से वो कट गया, तो नए वेंडर के साथ एडजस्टमेंट बिठाना अपने आप में भारी काम हो सकता है। ये मामला ऐसा है जहां तुम्हें कहने की जरूरत है, पर बस मुद्दे की बात कहो, अपना भाव कहो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि हमें किसी भी गंभीर बात को यूं ही नहीं जाने देना। जो भी बात गंभीर है, इम्पोर्टेंट है, उसे टालना नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बस फटाफट जो मुंह में आया कह दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि हमें अगर कुछ कहना है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहना है कि समझाया नहीं जा सकता और सभी अपनी समझ से ही जीते हैं, पर हमें फिर भी अपनी बात रखनी है। और हमें ये भी ध्यान रहे कि हम भी पहले ऐसे ही थे, और दूसरा अगर ऐसा है तो उसने खुद को ऐसा बनाया नहीं है। ये संयोग ही है कि हम जान सके इन बातों को, देख सके कि तुम उससे सिर्फ अपनी बात कहो। जैसे कि अगर तुम्हारा पार्टनर किन्हीं लोगों के फोन नहीं उठाता और तुम्हें लगता है कि उसे फोन जरूर उठाने चाहिए, तो पहले तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि तुम फोन क्यों नहीं उठाते। अब जवाब वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि वो कह सकता है कि मैं बिजी था। अब वो झूठ बोल रहा है या सच, इसका पता लगाया नहीं जा सकता। तो फिर वो जो भी कहता है तुम्हें उसी को लेकर चलना होगा। और तुम कह सकते हो कि अगर ऐसा था तो मुझे लगता है तुम्हें टाइम मिलते ही उसे फोन कर लेना चाहिए था। और फिर बात को यहीं छोड़ा जा सकता है। और जब भी ये फोन ना उठाने की घटना घटे, तो तुम्हें यही करना है। हाँ, सही है। अब वो समझेगा या नहीं समझेगा, या समझेगा तो कब समझेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। पर एक बात तो पक्की है कि हम अपने मन के आराम के लिए और संबंधों को बचाने के लिए यही अधिकतम कर सकते हैं। और अगर वो समझेगा तो इस तरह कहने से ही उसके समझने के अधिकतम चांसेस हो सकते हैं। हाँ, इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि जब कोई मीटिंग हो रही होती है, तो तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान सामने वाले की बातों की तरफ नहीं, अपने फोन की तरफ होता है। तब भी तुम यही कह सकते हो कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। पर कहते हुए इस बात को भी याद रखो कि किसी की बात सुनना कभी-कभी तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाता है। खासकर तब जब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तुम्हें सिर्फ सुनना होता है तो। या फिर तुम्हारे मन में कोई और परेशानी चल रही होती है, तो भी सामने वाले की बात सुनने में तुम ध्यान नहीं लगा पाते। असल बात यह है कि अगर कोई बात तुम्हें अखरी है, तो तुम उस बात को यूं ही जाने मत दो। तुम उससे कह सकते हो कि मुझे लगता है कि हमें सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। अब जब तुम जानते ही हो कि किसी को समझाया नहीं जा सकता, तो फिर अगर वो नहीं समझता तो तुम्हें कैसे बुरा लग सकता है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें अभी भी आशा बची है कि ठीक है, समझाया तो नहीं जा सकता, पर ये तो इतनी सी बात है, और फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात भी है। ये बात तो उसे समझ आ ही जानी चाहिए। तो भूल में तुम ही हो, तकलीफ में भी तुम ही रहोगे। तुम ही दीवार से निकलने की कोशिश करोगे तो टक्कर भी तुम्हें ही तो लगेगी। तो काम वही करो जो किया जा सके। रेत में से कितनी भी कोशिश कर लो, रेत से तेल नहीं ना कभी निकला है, ना निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम इसे यहीं सम अप करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते, पर अपनी बात कहनी तो है। और ये भी हमने जाना कि कैसे कहें हम अपनी बात को।